अस्सलाम वालेकुम। लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि हम एक पार्क में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि पार्क में एक वाक़या हुआ था इंडिया वाला। अंकल याद है ना आपको, आपने सुनाया था। ये जगह आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाओ इस साइड पे। ये पूरा एक सुनसान और वीरान जगह है। और टाइम देख लें इस वक्त, सवा एक हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम साथ बैठे हैं डरना नहीं है चैनल के तवज्जुह से। आज हम सब अपनी अपनी स्टोरियाँ शेयर करते हैं। तो ये स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ। ये मुत्तहदा अरब इमारात की है, क्योंकि मैंने मुत्तहदा अरब इमारात के अंदर एक तवील टाइम निकाला है। अराउंड 25 ईयर्स मैंने उधर काम किया है, और मेरे पास मोस्टली वहाँ पे ऐसी इंसिडेंट और ऐसी स्टोरी हैं अक्सर मेरे को लोगों ने भी शेयर की है मेरे साथ, और मेरे को खुद भी एक्सपीरियंस हुए हैं वहाँ पे बाज़ जगहों पे, जो कि मैं वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। और इस स्टोरी के अंदर जो है एक बांग्लादेशी मेरा कुलीग था, ये उसके ऊपर बीती और मैं उस टाइम उसके साथ मौजूद था। मेरे सामने ही ये वाक़या उसके साथ पेश आया था। जो लोग इमारात के अंदर गए हैं रहते हैं उनको पता है, अबू धाबी में एक जगह है आईकैट सिटी। ये जगह जो है ये बैचलर्स के लिए है, और उसके अंदर लेबर रहते हैं ऑलमोस्ट। अच्छा। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, और उसके अंदर एक एक कमरे में 8-8, 9, 10-10 अफराद भी रहते हैं। तो हमें इत्तेहाद एयरवेज़ की तरफ से जो अकोमोडेशन मिली हुई थी उसमें हम लोग एक रूम में 8 अफराद रहते थे। और उसके अंदर हुआ ऐसा कि एक रात को मैं एज अ गेस्ट उनके पास चला गया, और मैं अपने दोस्तों के साथ उस रूम में ही सोया हुआ था कि रात के 1 बजे के टाइम लास्ट वाले बेड के ऊपर वो बंदा ऐसे उछल रहा है। तो मैं बोला इसको ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों उछल रहा है, इसको ये क्या शरारतें कर रहा है। इस टाइम लोग सारे सो रहे होंगे अपने बेड पर उछल रहे, लेकिन वो नहीं उछल रहा था। वो भी एकदम बड़ा घूम के बैठ गया। शकील भाई तुमने नोट किया? मैंने बोला क्या हो गया? बोला तुमने नोट किया मेरे को अभी किसी ने उठा के फेंका है। मैं बोला नहीं, मैं समझा तेरे को तू खुद ये कर रहा है, अपनी मस्ती कर रहा है, जैसे मजाक कर रहा है। और बोला नहीं, मेरे को किसी ने फेंका है। अभी वो बात कर रहा था कि उसके मुंह के ऊपर एक झटका लगा, जैसे कि उसको किसी ने जैसे पंच किया या उसको थप्पड़ मारा। तो वो एकदम घबरा गया। शकील भाई भागो यहाँ से, निकलो फटाफट, इन लोगों को भी जगाओ। बाकी लोग सो रहे थे, वो एक दो और लड़के थे वो उठ गए। उन्होंने बोला क्या हुआ बताया भाई, इसको किसी ने थप्पड़ मारी। तो बोला नहीं ऐसे ही फजूल बात है, कोई इधर ऐसी कोई बात नहीं है, इसको बहुत थप्पड़ मारे थे यहाँ पे। तो उसको जो है हम लोगों ने समझाया, पानी में समझाया, सेट हो गया, लेकिन वो पूरी रात सो नहीं पाया। नेक्स्ट डे मैं वहीं पे था, उन पे 2 दिन मेरा ऑफ था। तो मैं जब उनके पास उधर गया हूँ तो मैंने उनको रात का वाक़या शेयर किया। तो उसने मुझे, लड़के ने बताया कि ये इसके साथ पहली बार नहीं हुए, ये अक्सर इधर लड़कों के साथ होता है। तो उस जगह में प्रॉब्लम, उस जगह में कुछ ऐसा था। बोला अक्सर यहाँ पे लड़कों को कुट पड़ती है और चंबे पड़ते हैं, और इनको कोई ऐसी अनदेखी शय जो है, अनविजुअल जो है, वो इनको मारती है, हिट करती है, और इनको अक्सर ऐसा होता है। वो शायद किसी की जगह होगी तो जो ये लोग वो चीज़ तो उसके अंदर उसने बोला कि इसको, अच्छा उस रात को हम लोग तकरीबन रात 1 बजे तक VCR पे TV पे फिल्म देखते रहे और जागते रहे, आपस में गपशप करते रहे, क्योंकि नेक्स्ट डे ऑफ था। तो उस रात को उसने बोला मैं, अच्छा बाथरूम बाहर था, बाथरूम अटैच नहीं थे, बाथरूम बाहर थे। वो बाथरूम में गया और उसको किसी ने उठा के पटकाया। हम लोग को बाहर से ऐसी कोई आवाज़ आई जैसे कोई भारी चीज़ गिरी है। हम लोग बाहर जाके देखा तो फर्श पे पड़ा हुआ, और उसकी जो कंधे की हड्डी है ये फ्रैक्चर हो गई थी। बाद में पता चला था कि फ्रैक्चर हो गई। उसको इतनी बुरी तरीके से किसी शय ने उसको हिट किया था, वो गिर गया। उस पर भी मैं अपने दिल को यही समझा रहा था कि यार ये जो है स्लिप हो गया होगा, गिर गया होगा, एक अनहोनी क्या है, इसको कौन ऐसे इसको मारेगा। ये मैं इन चीज़ों को ज़रा मुश्किल से बिलीव करता हूँ। तो
जब वो दोबारा उसको हम लोगों ने कमरे में ला के रखा और उसके बाद जो वहाँ पे आवाज़ें आई हैं उस बंदे के पास से, है ना, फिर हम लोग घबरा गए। फिर हम लोगों ने बोला कि हो ना हो ये कोई चीज़ है, ये कोई ऐसी अनदेखी ताकत है जो हम लोग को बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, हम लोग उसको तंग कर रहे हैं। हुआ ये कि फिर नेक्स्ट डे हम लोगों ने इधर के मस्जिद के पेश इमाम थे, पेशावर के हैं वो भी, और उनको इस चीज़ पे काफ़ी मालूमात है और बहुत इस चीज़ पे वो अबूल रखते हैं और बड़ा इल्म रखते हैं। तो उनसे हमने बात शेयर की तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, आज जो है मगरिब के बाद मैं आऊँगा। तो मगरिब के बाद वो उधर आए, उधर बैठे, उन्होंने उधर दम किया, कुछ पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई ये 1 2 3 4 ये 4 जगह के जो बेड हैं या तो इनको यहाँ से मूव करो या फिर यहाँ से आप लोग अपनी जगह चेंज कर लो, ये कमरा खाली कर दो। तो हमने बोला कमरा खाली करना हमारे इख्तियार में नहीं है, हम लोग तो अपने कैंप का जो मैनेजर है उसको बोलेंगे, वो हमारे को इसका रिप्लेस करेगा। तो उन्होंने, हमने पूछा बात क्या है, बोला देखो यहाँ पे एक नेक जिन्नात है इस जगह पे और ये उनका मुसल्ला है, यानी कि उनकी नमाज़ पढ़ने की जगह है, और आप लोग यहाँ पे शोर शराबा भी होता है, फिल्में भी देखते हो, और ये जो लड़का है जिसको जो 2 दफ़ा मार पड़ी है, ये क्या करते हैं कि इसको रात बेरात को ये बजाय बाथरूम जाने के ये बोतल के अंदर पेशाब करते हैं। हाँ, हम लोग मेन रीज़न ये था। हाँ, और ये इधर रख देते हैं और ना ये सफाई रखते हैं, ना ये खुद अपने आप को साफ रखता है, और इस कमरे में कोई नमाज रोज़ा नहीं है, कोई तुम्हारी तिलावत नहीं है, कोई ऐसा अमल नहीं है जो कि नेक अमल हो। आप लोग यहाँ पे बैठ के उल्टी सीधी फिल्में देखते हो, आप लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये इसका इस्तेमाल करते हो। तो अभी बैचलर होते हैं तो वो अपने हिसाब से अपनी रूटीन बनाए। तो बोला इस वजह से जो ये चीज़ जो है ना ये बहुत गुस्से में, अब आप लोग ये कमरा या तो छोड़ दो। तो हमने बोला भाई हम लोग अगर अपने कैंप मैनेजर को बोलेंगे तो पहली चीज़ तो ये कि वो ब्रिटिश मैनेजमेंट है, वो तो इन चीज़ों को मानते ही नहीं। तो खैर हमने ब्रिटिश मैनेजमेंट थी, उसके हमने अपने मैनेजर को बात की कि ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पे ऐसा है। उसने बोला क्या? हमने बोला भाई यहाँ पे ये आसेब है और यहाँ पे इस तरीके से लोगों को मार पड़ती है। उसने बोला आई कांट बिलीव दिस वन, मैं जो इस चीज़ों को नहीं मानता, आप लोगों को इधर ही रहना है, हमारे पास कोई दूसरा रिप्लेस नहीं है। फिर हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि उस कमरे को साफ़ किया, उसको उसमें यानी कि एक जानमाज की एक जगह बनाई, और उसमें जो अपने पाकिस्तान के 1-2 पठान लड़के थे उन्होंने वहाँ पे बिल्कुल टोटल बैन लगा दिया कि हम लोग यहाँ पे कभी भी यानी ना फिल्म देखेंगे, ना टीवी चलाएंगे, ना म्यूज़िक बजेगा। जो वो था जो बंगाली था जिसको कुट पड़ी थी, उसने उसका बेड हम लोगों ने लास्ट में कर दिया कॉर्नर में, और वो प्लेस से 2 बेड खाली करके थोड़ा स्पेस खाली कर दिया, और उसके अंदर जो है फिर वो 2 लड़के थे और वारी वारी सब, कभी कोई फजर पढ़ लेता था, कोई असर पढ़ता था, कोई इस तरीके से जो होता था रूम में वो एक आध बार नमाज़ पढ़ लेता था उधर, और उस जगह को भी साफ़ रखते थे। ये बात हमें वहाँ पे बली खान थे उन्होंने हमें बताई थी, जो वहाँ के मस्जिद के इमाम भी थे पेशावर से, उन्होंने हमें ये डायरेक्शन। उसके बाद जो है फिर ये चीज़ वहाँ किसी को कोई मार नहीं पड़ी, लेकिन कमरे में एक अजीब सी स्मेल और एक अच्छी सी खुशबू हमेशा महसूस की है, आने जाने वालों ने भी महसूस की है कि यार तुम लोग कौन सा एयर फ्रेशनर यूज़ करते हो कमरे के अंदर। हमने बोला हम लोग तो कोई एयर फ्रेशनर यूज़ नहीं करते, वो तो इस कमरे में बोला आती है। तो वो इमाम साहब ने हमें बताया कि ये उन्हीं की बरकत है और वो नेक हस्ती हैं, वो आप लोगों को कभी तंग नहीं करती अगर आप लोग उनको तंग नहीं करते, और आप लोगों ने उनको इबादत में तंग की है। इसके लिए जो है ये तो अच्छा है कि उन्होंने सिर्फ धक्के दिए हैं या चमाट मारे, पावर कराया। हाँ, सिर्फ आपको एक्सप्लेन कराया कि नेक्स्ट टाइम इधर ऐसा नहीं हो। तो मेरा मकसद कहने का ये कि हमें एक तो ख़ुद भी तहारत से, हम मुसलमान हैं, हमें तहारत से रहना चाहिए, और अपने आसपास अपने गिरदो पेश अपने खाने पीने रहने की जगह को बतौर ख़ास बहुत साफ़ सुथरा और पाकीज़ा रखना चाहिए। सफाई, हाँ, इसीलिए हमारे मज़हब में सफाई मुसलमान है। रह गई बात उसकी कि वो साहब जो हरकत करते थे कि बजाय बाथरूम जाने के वो बोतल में ही करके
उसको बैठ के नीचे रख देते थे, सुबह जाके डस्टबिन में डाल देते थे। तो ये हरकत भी उसकी गलत थी, लेकिन क्योंकि वो नॉन मुस्लिम था, बांग्लादेश से ताल्लुक़ था उसका, लेकिन इसलिए उसको पड़ी भी। बाद में जब उसको डॉक्टर के पास लेके गए, काफ़ी दिन बीमार रहा, बुखार वगैरह में रहता था। जब उसका टेस्ट किया, एक्सरे किया, तो उसका ये शोल्डर फ्रैक्चर हो चुका था उसका। उस पर काफ़ी दिन वो तकलीफ़ में रहा और फिर उसने भी तौबा कर ली। हालांकि नॉन मुस्लिम था, मगर फिर उसने बड़ी एहतियात शुरू कर दी। ना कमरे में वो बियर पीता था, फिर ना वो फिल्म देखता था, ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़। फिर उसके बाद आज तक उस कमरे में नहीं हुई, हालांकि वो कमरा अभी भी है। तो ये मेरा आप लोगों के साथ एक ट्रू वाक़या था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और इसमें ये मेरा अपना आंखों देखा और मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है। अगर आप लोगों को ये वाक़या पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए इसी तरीके की वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे, इसमें हमारी बड़ी मेहनत है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कुरान की साइड से अंकल के वाक़े का नाम करते हैं। सूरह जिन आयत नंबर 23। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला बलागम मिनल्लाहि व रिसालातिही व मन यअसिल्लाहा व रसूलहु फ़इन्न लहु नार जहन्नम खालिदीन फ़ीहा अबदा। हाँ, अल्लाह की तरफ से अहकाम का और इसके पैगामों का पहुँचा देना ही मेरे ज़िम्मे है, और जो शख्स अल्लाह के पैगंबर की नाफरमानी करेगा तो ऐसों के लिए जहन्नुम की आग है, हमेशा हमेशा इसमें रहेंगे।